करते हैं जोमेटो का एनालिसिस। और शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बताया हुआ चीज़ बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, जानिए, देखिए, फिर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ये यूज कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसमें कोई कुछ भी हो सकता है। आप बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र को यूज किए आप डिसीजन मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जोमेटो का, कि जोमेटो एक दिन में इतना क्यों फॉल किया और आगे क्या हो सकता है और कितना फॉल करेगा। और हम लोग ये देखेंगे कि 5 डे, मंथ और ईयर टू डेट में कितना फॉल किया, एक साल में कैसा परफॉर्मेंस था, 5 ईयर में कैसा था और पूरे लाइफ टाइम में ये कैसा परफॉर्म किया है। चलिए शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि जोमेटो एक फूड डिलीवरी ऐप है जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद इसने ब्लिंकिट को भी एक्वायर किया था। आइए हम लोग ज़रा देखते हैं कि अर्निंग कैसा रहा। ये रहा जोमेटो का पेज। ये 31/2024 तक का अर्निंग का ये गाइडलाइन। ये रहा 31 दिसंबर यानी क्वार्टर थर्ड का अर्निंग का रिपोर्ट। इसमें आप देखिएगा रेवेन्यू बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब ईयर ऑन ईयर पिछले दिसंबर वाले क्वार्टर में से इसमें थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ा है और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा है। इसमें प्रॉब्लम क्या आया है कि एक्सपेंस ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। एक्सपेंस आप लोग देखोगे, टोटल एक्सपेंस और ये दोनों माइनस करोगे तो ये ज़्यादा नहीं आया है। प्रॉफिटेबिलिटी लगभग पिछले क्वार्टर के ही इसमें आया है और मतलब पिछले साल के ही जितना आया है। और इस क्वार्टर में आप देखोगे तो काफ़ी मतलब 40% के आसपास, ये 40 to 50% के आसपास ये डिप मिला है। तो आप यही देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ये रहा। आप यही देखोगे नीचे तो ईपीएस में भी ड्रॉप है, दिखेगा। ये ईपीएस देखोगे, ये पिछले क्वार्टर का है और ये इससे पहले वाले दिसंबर 23 वाले क्वार्टर का है। ये देखोगे आप 40% ड्रॉप आया है। तो बात ये है ना कि अर्निंग ही जब ड्रॉप आ जाएगी, जब एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये है तो थोड़ा सा क्या है ना कि मार्केट इसको निगेटिव देखता है। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो जोमेटो का पी पहले से ही 300 के आसपास है और इसमें और अर्निंग में ड्रॉप आ गया है। ऐसे आप देखोगे तो अभी मार्केट कैप ये 2 लाख करोड़ है। ये सेंसेक्स ये निफ्टी का भी पार्ट है। और ये देखोगे तो आरओई ज़्यादा नहीं है, मतलब ये थोड़ा लो मार्जिन टाइप में ये काम करता है। और आप देखोगे तो पिछले साल से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये लगभग लिस्ट हुआ था 95 से 120 के बीच में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद काफ़ी ड्रॉप आई थी, समथिंग अबाउट 40-45 रुपीज़ और उसके बाद से एक लंबा रैली दिखा। और आप देखोगे यहाँ से फिर ड्रॉप आ रही है क्योंकि अर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगर यहाँ अपडेट हो गया हो तो हाँ, दिसंबर वाली ये आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो पहले तो निगेटिव ही था, पहले का छोड़ दिया जाए। अभी इधर में बढ़ा भी है लेकिन फिर वो क्या है ना, मार्जिन आप देखोगे 5% से ये 3% आ गया। तो ये क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा निगेटिव लेता है। अगर पिछले दिसंबर से देखोगे तो ठीक है, मतलब ये ठीक है, मतलब मार्जिन अच्छा है। लेकिन आप ये प्रॉफिट देखोगे, आप यहाँ प्रॉफिट डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन भी बढ़ गया यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये पिछले वाले से आप देखोगे ना दिसंबर, तो ये लगभग सेम ही है। ये लगभग सेम ही है। और पहले क्या था ना, ये निगेटिव था तो ये टैक्स दे नहीं रहा था, इसे ये इंसेंटिव मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी टैक्स पड़ा तो इससे क्या है, नेट प्रॉफिट में
काफ़ी मतलब ड्रॉप आ गई, मतलब मोर देन 50%, 60% के आसपास ड्रॉप आ गया, जो कि 16 पैसे का EPS 6 पैसे पर ही रह गया। तो ये क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा निगेटिव रहा, मतलब निगेटिव इस सेंस में कि हाँ मतलब अर्निंग नहीं आ रहा है, मतलब मार्जिन ये लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं ना कि इनके CEO क्या कहे। मैनेजमेंट का गाइडलाइन था, कि ये कस्टमर का जो डिलीवरी चार्ज था 20 रुपये पर ऑर्डर, ये थर्ड क्वार्टर में। ये क्या है ना, ये लोग बहुत कम डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं टाइप ऑफ ऐसा। और इसके साथ साथ में ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग है ना बेटर, मतलब वो डिलीवरी में या फिर वो छांटने में, मतलब प्रोडक्ट को ऑफ़र करने में, ये सब में हम लोग ये कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब वो कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी रहे, मतलब सर्विस लेवल अच्छा हो जाए। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, कि मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म स्टेप डिस्काउंट, कि लॉन्ग टर्म में ये क्या है ना बेटर, मतलब सस्टेन कर पाए और अपने कॉम्पिटिटर जैसे स्विगी या फिर जो भी वो है फूड डिलीवरी ऐप है, उनसे वो कॉम्पिटिट कर पाए। अब आप ये देखो, अगर आज ही के डेट में देखोगे आप, तो ये नीचे में 212 रुपीज़ पर ये नीचे चला गया था। ये काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये देखोगे 5 दिनों में ऐसा ही है, मतलब एक मंथ से ये थोड़ा सा ये निगेटिव कर रहा है। और इस ईयर में, मतलब ईयर टू डेट, मतलब जनवरी से लेके अभी तक जो भी है उसमें है ना, मतलब काफ़ी ये निगेटिव साइन ही दिखा रहा है। और आप देखोगे कि इसमें है ना काफ़ी, मतलब अर्निंग में भी थोड़ा मतलब दबाव देखने को मिला है। तो मुझे क्या लगता है ना कि शायद हो सकता है अगर नेक्स्ट टाइम ये ना परफॉर्म कर पाए अर्निंग बेसिस पे, तो ये शायद और भी डाउन जा सकता है। अगर आप देखोगे मैक्यूरी का आया है टारगेट कि जोमेटो है ना माइट फॉल 44%, मतलब 44% के आसपास ये जा सकता है। और ये 2025 में अभी तक मतलब 17% गिर चुका है, और शायद हो सकता है कि 44% यहाँ से भी गिर जाए। मतलब बात क्या है ना, जब तक अर्निंग ना आए ना तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जोमेटो का टेक्निकल भी कुछ ज़्यादा बहुत सही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये डेली बेसिस पे तो निगेटिव हो ही गया है। मोर ओवर आप मानो वीकली और उसमें भी निगेटिव ही हो जाएगा। आप ये देखो 5 डे में निगेटिव है, 10 डे, 20, 30, अब देखो 50, 100, मतलब सारे में निगेटिव है। और आप ये क्रॉस ओवर देखोगे तो वो भी होने ही वाला है। एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, ये आप लाइन देख रहे हो कैसे ये ड्रॉप हो रहा है। मोर ओवर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जाके ये टच कर ही जाएगा। तो टेक्निकल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीलेशन का कि करंट प्राइस में तो ये बेरिश का 3 है, और यहाँ पर देखोगे आप तो 3 बुल है, लेकिन ये भी है ना मोर ओवर वो बेरिश में ही आ जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में, वैसा मान लो। अब रेजिस्टेंस देखोगे तो ये सारे ये रेजिस्टेंस है। फिलहाल हम लोग को सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए कि ये 14 से लेके 6, मतलब इस बीच में है। और आप मानो कि अगर 200 के नीचे गया तो फिर 185-83 के आसपास ये कहीं जाके रुक सकता है। मुझे लगता है ना थोड़ा और डाउन जाना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है यहाँ से 20% तो आराम से ना, मतलब 40-50 रुपीज़ आपको और चीप मिल सकता है। मुझे लगता है अगर आपको ये अगर इन्वेस्टिंग के रूप में देख रहे हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगेन हम कोई वो नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, आपको जानना पड़ेगा ये सब कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो भी है आप जाइए एक बार कंसल्ट कीजिए, जो भी आप जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके आप एक बार वो कीजिए। तो इसी के साथ ठीक है, हम एक बार के लिए यहीं पे एंड कर